Hey guys, this is me Ali Hassan and you're watching Explain Cafe। शीहर के 8th एपिसोड में आप सभी को खुशामदीद। एंड आई मस्ट से ये एपिसोड तमाम एपिसोड से हटके था, अमेजिंग था, ऑसम था। सिर्फ इसीलिए नहीं कि इसमें हमें डेयर डेविल देखने को मिला, बल्कि इसमें हमें शीहर का असली चेहरा भी देखने को मिला। सो बिना टाइम गवाए एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है दो चोरों के साथ जो किसी दुकान से एलईडी चोरी करके जा रहे हैं। वहीं पर हमें एक करैक्टर देखने को मिलता है, लीप फ्रॉग या गार्ड फ्रॉग, जो खुद को एक बहुत ही बड़ा हीरो समझ रहा था और उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इसी कोशिश के दौरान वो खुद को चोट भी पहुंचा देता है और शो ऑफ करने के लिए रॉकेट शूज ऑन करता है, लेकिन उनमें आग लग जाती है जिससे उसे काफी चोट लग जाती है। वो ये केस जेनिफर के पास ले जाता है और कहता है कि इस सूट के मैन्युफैक्चरर ने उसके साथ धोखा किया है। उसने कहा था कि ये सूट इनफ्लेमेबल है, लेकिन उसमें तो आग लग गई। और उस सूट का मैन्युफैक्चरर ल्यूक है जो कि शी-हल्क के भी कपड़े सी रहा है। शी-हल्क वो केस अपने बॉस को सुनाती है और कहती है कि मैं ये केस नहीं ले सकती क्योंकि ल्यूक ही वो शख्स है जो मेरे भी कपड़े सीता है, मैं किसी भी तरह से उसे नाराज नहीं कर सकती। लेकिन बॉस कहता है कि ये अच्छी खासी मोटी तगड़ी पार्टी है तो तुम्हें केस लेना चाहिए। साथ ही उसे सलाह देता है कि हाँ, एक काम हो सकता है कि ये केस कोर्ट पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाए। और वो ऐसे हो सकता है कि जेनिफर जाए ल्यूक के पास और उसे समझाए और उसे कहे कि इस नुकसान की भरपाई कर दो तो केस नहीं होगा। जेनिफर ल्यूक के पास जाती है, लेकिन ल्यूक बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसी गुस्से में वो जो कपड़े शी-हल्क के लिए बना रहे होते हैं उन कपड़ों को फाड़ देता है। शी-हल्क से बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हें कोर्ट में ही देखूंगी। नेक्स्ट डे आता है, कोर्ट का केस शुरू हो चुका होता है, लेकिन अभी तक ल्यूक का कोई भी वकील नहीं आया। जज उससे पूछता है कि क्या तुम अपना केस खुद ही लड़ोगे, तो वो बताता है कि नहीं, मेरे वकील को आने में थोड़ा देर है। एंड उसी वक्त एंट्री होती है हमारे मैट मर्डॉक यानी डेयर डेविल की। एंड वो सीन खैर शी-हल्क और मैट मर्डॉक में बहुत ही ज़्यादा बहस होती है और अच्छी खासी, क्योंकि मैट मर्डॉक एक बहुत ही बेहतरीन लॉयर है तो वो अपने सारे नोट्स सब कुछ प्रिपेयर करके आया होता है और किस बात पे बोलना है, कैसे बोलना है, वो सब कुछ प्रिपेयर्ड है। शी-हल्क भी उसका भरपूर मुकाबला करती है, लेकिन जो हमारा केस का मुद्दई है यानी हमारा लीप फ्रॉग, वो तो शुरू से ही बेवकूफ़ाना हरकतें कर रहा था। अपने सूट को उठा के ज़ोर ज़ोर से चीखने लग जाता है। तभी हमारा मैट मर्डॉक यानी डेयर डेविल कुछ स्मेल करता है और पूछता है कि तुम अपने शूज़ में कौन सा फ्यूल यूज़ कर रहे हो। वो बताता है कि जेट फ्यूल यूज़ कर रहा हूँ। तभी ल्यूक कहता है कि मैंने इंस्ट्रक्शन में साफ साफ लिखा था कि इन शूज़ में जेट फ्यूल यूज़ नहीं करना। जज भी हमारे मैट मर्डॉक का साथ देता है और कहता है कि हाँ, जब इंस्ट्रक्शंस में दिया जा चुका है तो फिर ये कसूर ल्यूक का नहीं हुआ। इस तरह से शी-हल्क केस हार गई। वो एक्सक्यूज़ भी करती है ल्यूक से कि प्लीज़ मेरा सूट बना देना, लेकिन ल्यूक बहुत ही ज़्यादा गुस्से है। उसके बाद हम देखते हैं कि शी-हल्क एक बार में बैठी हुई है और वहीं पे हमारा डेयर डेविल भी पहुंच जाता है और शी-हल्क को एक ड्रिंक ऑफर करता है। ऑब्वियसली वो उससे राब्ते बढ़ाने की कोशिश में है। उन दोनों में अच्छी खासी बातचीत होती है। साथ ही मैट मर्डॉक उसे सलाह देता है कि जेनिफर समाज के सताए लोगों की कानूनन मदद कर सकती है और शी-हल्क उनकी मदद कर सकती है जिनकी कानून नहीं कर सकता। शी-हल्क इस बात को अच्छे से समझ आती है। तभी मैट मर्डॉक की रिंग होती है और वो कहता है कि मुझे अभी जाना चाहिए। शी-हल्क कहते हैं कि नहीं, थोड़ी देर रुक जाओ, लेकिन वो कहता है कि नहीं, अभी मुझे जाना चाहिए। वहीं पर जेनिफर को भी एक मैसेज रिसीव होता है टॉड की तरफ से और उससे कहता है कि अर्जेंट मीटिंग है, तो वो उससे मिलना चाहता है। जेनिफर उससे मिलने जाती है। वहाँ पर टॉड उसे बताता है कि उसने एक ऑक्शन से एक वाइब्रेनियम का भाला खरीदा है और ऐसे ही बातों में उसे शो ऑफ करने लग जाता है। जेनिफर इस सबसे बहुत ही ज़्यादा इरिटेट होती है और वो कहती है कि तुमने मेरा टाइम वेस्ट कर दिया, और वो वहाँ से चली जाती है। गाइस, इस बंदे का शी-हल्क के साथ कोई ना कोई इशू तो ज़रूर ही है। हमेशा ये शी-हल्क की कमज़ोरी के बारे में जानना चाह रहा होता है। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद शी-हल्क थक हारी अपने घर पहुंचती है। घर पहुंचते उसका फ़ोन फिर से बजने लग जाता है और जैसे वो कॉल रिसीव करती है और वो अगली तरफ होता है लीप फ्रॉग और वो कह रहा होता है कि उसकी मदद करो, कोई उसके मारने की कोशिश कर रहा है। तो शी-हल्क उसे कहती है कि ठीक है, मैं आ रही हूँ, तो मुझे जगह बताओ। वो जगह बताता है और शी-हल्क अपने सूट में वहाँ पर पहुँच जाती है। वहाँ पहुँचने के बाद उसे लगता है कि हाँ, लीप फ्रॉग बिल्कुल सही बोल रहा था और उसे कोई मारने की कोशिश कर रहा है और जो मारने की कोशिश कर रहा है वो हमारा होता है डेयर डेविल। उसके बाद शी-हल्क और डेयर डेविल में अच्छी सी फाइट होती है, लेकिन शी-हल्क थंडर क्लैप करके मैट मर्डॉक को यानी डेयर डेविल को हरा देती है क्योंकि डेयर डेविल एकोलोकेशन यूज़ कर रहा है और उसी एकोलोकेशन की ही वजह से वो चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकता है। और शी-हल्क के थंडर क्लैप की वेव्स की वजह से उसकी एकोलोकेशन में थोड़ी गड़बड़ हो गई। एंड में शी-हल्क उसका हेलमेट उतारती है और देखती है कि ये तो मैट मर्डॉक है। तो वो उससे पूछती है कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। तो वो बताता है कि एक्चुअली में लीप फ्रॉग ने ही किडनैप किया है ल्यूक
को यानी हमारे टेलर को, तो मैं बस उसी को बचा रहा हूँ। शी हल्क कहते हैं कि तो फिर तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? तो डेयरडेविल कहता है तुमने मौका ही कब दिया? एंड शी हल्क कहती है कि मैं भी साथ चलूंगी लिव को बचाने के लिए। वो दोनों लिव फ्रॉग की केव में पहुंचते हैं जो कि काइंड ऑफ बैटमैन केव लग रही थी। मैट मर्डॉक जेनिफर से कहता है कि तुम्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं है फाइट का, तो तुम्हें चाहिए कि तुम इधर ही रहो और हमें चुपचाप इसमें दाखिल होना चाहिए। जेनिफर पहले तो इंसिस्ट करती लेकिन बाद में कहती है कि चलो ठीक है। उसके बाद फाइट सीन आता है डेयरडेविल का, जिसे देख के नेटफ्लिक्स के डेयरडेविल सीजन 1 की याद आ गई। वो भी कमाल था लेकिन ये भी कमाल था। एनवेज जिन गुंडों से मैट मर्डॉक फाइट कर रहा था वो बैकअप बुला लेते और उसी जगह कुछ और लोग भी आ जाते हैं और हमें अच्छी खासी फाइट देखने को मिल सकती थी, लेकिन वहीं पर जेनिफर आ जाती है और सब कुछ एक ही चुटकी में ख़त्म हो जाता है। उसके बाद वो उस कार में दाखिल होते हैं और ल्यूक को बचाते हैं। इस सब के बाद हम देखते हैं कि मैट मर्डॉक एक बिल्डिंग पर बैठा है और वहीं पर जेनिफर पहुंच जाती है। उन दोनों में अच्छी खासी रोमांटिक सी बातें होती हैं और फिर एक अच्छी सी अलविदाई पार्टी के बाद वो दोनों को एक दूसरे को अलविदा कहते हैं और सुबह मैट मर्डॉक चलता बनता है। उसके बाद हम जेनिफर को देखते हैं, वो फोर्थ वॉल ब्रेक करके कहती है कि तुम लोग कभी गए नहीं? मेरे हिसाब से तो इस एपिसोड को ख़त्म हो जाना चाहिए या कोई नया ट्विस्ट आने वाला है। सीन में हम वॉल्वरिन का रेफरेंस भी देख सकते हैं और रेड हल्क का भी। देन जेनिफर और निकी जाते हैं गाला में जहाँ पर उसे बेस्ट लॉयर फीमेल का अवार्ड मिलना था और वो उसे मिलता भी है, लेकिन उस सिस्टम को इंटेलिजेंसिया हैक कर लेती है और पीछे बड़ी सी स्क्रीन पर चढ़ने लग जाता है कि क्या आप शी हल्क का असली चेहरा देखना चाहते हैं? ये आपकी तारीफों और तालियों के बिल्कुल हकदार नहीं। स्क्रीन पर हम देखते हैं कि जोश ने अपना काम दिखाई दिया और वो सब कुछ जो उस रात हुआ था उसने रिकॉर्ड किया हुआ था। शी हल्क वो देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि जो कुछ भी था वो उसकी पर्सनल लाइफ थी और यूँ सबके सामने रिवील हो जाना किसी के लिए भी दर्दनाक हो सकता है। एनीवेज शी हल्क बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उस गुस्से में वो स्क्रीन को ही तोड़ देती है। लोग बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं क्योंकि शी हल्क अब एक मॉन्स्टर जैसा बिहेव कर रही थी। उसे देख के हल्की वो बात याद आ गई जब उसने पहले एपिसोड में कहा था कि तुम कोशिश करना कि लोग तुम्हें मॉन्स्टर की निगाह से ना देखें, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो कभी भी तुम उन्हें नॉर्मल नहीं लगोगी, वो हमेशा तुम्हें मॉन्स्टर की नज़र से ही देखेंगे। और इसी रेज और गुस्से के साथ शी हल्क की ये एपिसोड ख़त्म हो जाती है और अपने पीछे छोड़ जाती है एक सस्पेंस कि आखिर फिनाले में क्या होगा। सो गाइज, अगर आपने पिछले एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन देखनी है तो वो भी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जाके देख सकते हैं। और चलिए वेट करते हैं नेक्स्ट फिनाले का। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। शुक्रिया।